हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहक अग्रवाल। मैंने नीट 2023 में आउट ऑफ 72661 मार्क्स स्कोर किए हैं। मैंने अपनी पूरी तैयारी 11th-12th दोनों ही फिज़िक्स वाला PW से तैयारी की है, जिसमें कि मैंने अर्जुना बैच 11th क्लास में ज्वाइन किया, फिर 12th क्लास में लक्ष्य बैच ज्वाइन किया। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से, इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोगों ने पूछा, कुछ लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि ये प्रहार बैच क्या होता है। तो प्रहार बैच फिज़िक्स वाला का एक रैंकर बैच है, जिसमें एक बैच से लगभग 50 to 100 स्टूडेंट्स को कलेक्ट किया जाता है। अब ये जो इसमें प्रहार बैच एक फ्री बैच है, जिसमें इनरोल होने के लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं। तो क्या प्रोसीजर्स हैं? तो सबसे पहले वो क्राइटेरिया ये देखते हैं कि बच्चे ने पुराने जो टेस्ट हैं, जो प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो इसमें सिलेक्शन होना होता है वो मिड सेशन में होता है, स्टार्टिंग से नहीं ज्वाइन होते हैं इसमें। तो उसमें जो सिलेक्ट बच्चे होते हैं वो इसमें सिलेक्ट होने के लिए जो टीम है फिज़िक्स वाला की, वो देखती है कि बच्चे ने प्रीवियस टेस्ट दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं। अगर दे रखे हैं तो वो उनका एक क्राइटेरिया हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि टॉप हाई मार्क्स आने चाहिए, मतलब 650 प्लस आने चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसमें बस वो ग्राफ देखते हैं कि आपका जो ग्राफ है, जो स्लोप है, वो ऐसा होना चाहिए, स्टैंडिंग होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल नहीं, मतलब बढ़ता हुआ होना चाहिए कि आपके मार्क्स हैं जो टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो रैंकर बैच में आने के लिए। एक कैटेगरी ये देखते हैं वो कि आप प्रीवियस टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे। उसके बाद एक ये क्या कराते हैं कि एक ये रैंकर टेस्ट के नाम से एक इनका टेस्ट सीरीज चलती है। तो 2 बार कराते हैं, एक बार कराएंगे, फिर 1 महीने बाद फिर से कराएंगे। तो अगर कोई छूट जाता है तो 1 महीने बाद दे दे तो उसमें आ सकता है। तो रैंकर टेस्ट का थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई रहता है नॉर्मल टेस्ट से। तो उसको देने के बाद उससे वो कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ जिसने रैंकर टेस्ट नहीं दिया, लेकिन उनकी पुरानी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको सिलेक्ट कर लिया गया प्रहार बैच यानी रैंकर बैच में। जिसमें मेरा एक फ्रेंड था जिसका ऐसे ही हुआ था, उसने रैंकर टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन प्रीवियस उसका इतना अच्छा था परफॉर्मेंस कि उसको कंसिडर कर लिया गया। उसके बाद जब आपका रैंकर बैच में आ जाते हो तो अभी डायरेक्ट नहीं आपको मिलेगा, आपको एक और टेस्ट देना पड़ेगा जिसका नाम होता है प्रॉक्टर टेस्ट। अब प्रॉक्टर टेस्ट में क्या होगा कि वो नॉर्मल जैसे हम लोग PW पे टेस्ट देते हैं वैसा नहीं होता है। उसके लिए एक अलग से हमको वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ता है, जो कि फिज़िक्स वाला की नहीं होती, एक अलग साइट होती है। तो उस पर हमको हमारा कैमरा और माइक ओपन करके रखना रहता है, और वो फिर टेस्ट देना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन भी उसके अच्छे लेवल के होते हैं, मतलब वो क्वालिफाइंग उसको करना रहता है, तभी आप मतलब वो फाइनल रहता है, फाइनल लेवल उसी की। अगर आपने प्रॉक्टर टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो ही आप एलिजिबल हो रैंकर टेस्ट में जाने के लिए। तो जैसे मेरे केस में जब हुआ था मेरा, तो मेरा रैंकर भी हो गया था, प्रॉक्टर मेरा एक बार हो गया, मेरा दोबारा प्रॉक्टर लिया गया क्योंकि टीम से फ़ोन आया था कि आपका जो प्रॉक्टर टेस्ट का जो रिकॉर्ड है वो मिस हो गया है, तो आप एक बार फिर से दे दीजिए। तो मेरा 2 बार हुआ था, दोनों बार में आप कहेंगे कि क्वेश्चन सेम तो नहीं, क्वेश्चन अलग थे। पहले क्वेश्चन अलग आए थे, दोबारे वाले टेस्ट में क्वेश्चन अलग आए थे। तो मेरा 2 बार हुआ। उस बेसिस पे मुझे फ्री में बैच अलॉट कर दिया गया। अब प्रहार बैच में अलग क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो एक आपको एक अलग बैच मिल गया, जो पूरी जनता थी वो बिल्कुल छन्नी लगा के साफ़ कर दी गई। अब सिर्फ यहाँ पे क्रीम बच्चे बचे हैं, उनके टॉप लेवल वाले, तो उनको ये लोग गाइड करते हैं अलग से। गाइड इन द सेंस कि आपकी जो क्लासेज जो नॉर्मल बैच पे होती है वन वे कम्युनिकेशन में होती है, टीचर पढ़ा रहा है और आप कमेंट करके सिर्फ अपने डाउट भेज सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, ये क्लासेस जूम पे होंगी, टीचर्स सेम भी हो सकते हैं जो आपको बैच में पढ़ा रहे हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो हम लोग जूम पे जो क्लासेस होती हैं उसकी लिंक अलग से आती थी, जिसको हम लोग ज्वाइन करके लाइव पढ़ते थे उनसे, टीचर से। तो जैसे नॉर्मल बैचेस होते हैं उनमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर हम लोग डाउट पोस्ट करते हैं तो वो कहीं ऊपर नीचे चला जाता है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इतनी ज़्यादा बच्चे हैं, इतनी सारी चैट चलती हैं, तो हमारा कमेंट नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे हमको एक एडवांटेज है कि हम डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं, हम अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, उनको कोई चीज़ अगर इलस्ट्रेट करके दिखानी है वो दिखा सकते हैं। मतलब एक अच्छा 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है जूम की मीटिंग थ्रू अगर क्लास होती है। एक तो बच्चे भी कम है, चलिए डाउट भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। दूसरा क्या फ़ायदा है, टीचर के हमको पर्सनल नंबर मिल जाते हैं, हम जब चाहें उनको डाउट फ़ोन करके या फिर मैसेज करके उनसे डाउट पूछ सकते हैं, वो ऑडियो मैसेज में हमको आंसर दे देते हैं। और क्या फ़र्क हैं, इनकी जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो भी थोड़ी अच्छे लेवल की उसमें क्वेश्चन रहते हैं, मतलब नीड बेस्ड तो रहता है लेकिन थोड़ा सा लेवल अप रहता है उसमें। जो वो क्लास में क्वेश्चन कराते हैं उसका भी लेवल अप रहता है। और इनकी क्लासेस की ड्यूरेशन तो उतना ही रहता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यानी जैसे नॉर्मल बैचेस में पर डे जो मतलब 11-12 के बैचेस रहते हैं उनमें पर डे 2 क्लासेस होती थी, लेकिन यहाँ पे पर डे 3 क्लासेस होती थी, क्योंकि इनको पता है कि लोड किस पे डालना है, लोड उसी पे डालना है तो झेल सकता है। अब नॉर्मल बैचेस में तो सारे बच्चे हैं, एवरेज टॉपर भी हैं, एवरेज भी हैं, बिलो एवरेज भी हैं, सारे तरह के हैं।
तो वो एक साथ नहीं डाल सकते इतना ज़्यादा वर्कलोड, क्योंकि फिर वो उतना ही नहीं कर पा रहा, तो और उस पर लोड डालेंगे तो वो फिर लैग कर जाएगा, सिस्टम हैंग कर जाएगा उसका। इसीलिए वो उन्हीं को देते हैं जो उसको लोड को बियर कर सकते हैं। इसीलिए वैसे उसी टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते हैं उस बैच में, प्रहार बैच में। जैसे नॉर्मल बैचेस में क्या होता है कि टीचर एक कंसेप्ट पढ़ाता है, बच्चे कमेंट करते हैं सर नहीं समझ में आया, तो सर फिर से समझाते हैं। अब जैसे कुछ कुछ को समझ में आ जाता है, जो मतलब जिनका आईक्यू थोड़ा सा हाई होता है तो उनको समझ में आ जाता है, लेकिन वो चलो रिवाइज़ कर लेते, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बच्चे को एक बार में समझ में आ जाता है, टीचर पढ़ाता है, उसको समझ आ गया, टीचर आगे बढ़ गया, मतलब सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाता है थोड़ा, और क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। और क्या पर्क्स मिलते हैं हमको प्रहार बैच में आने के, तो हमको फिजिक्स वाला का सारथी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें कि हम लोग जो हमको 1-to-1 डाउट क्लियर करने वाले मेंटर्स मिलते हैं उसमें फ्री सब्सक्रिप्शन, वरना नॉर्मली ये पेड रहता है। मेरे केस में क्या था कि मैं पहले से ले रखा था, तो मेरा एक्सटेंड हो गया था, सब्सक्रिप्शन था सारथी को, एक्सटेंड हो गया था डाउट सॉल्विंग वाला। तो या दिस इज़ माई एक्सपीरियंस विद द प्रहार बैच। तो फाइनली मैं PW के 3 बैचेस से पढ़ा हूँ, क्लास 11th अर्जुना, इन क्लास 12th आई स्टडी फ्रॉम लक्ष्य एज वेल एज प्रहार। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता था कि अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारे साथ पार्शियलिटी हुई, या फिर हमारी उतनी तैयारी नहीं थी, हमको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, हम भी उतनी मेहनत कर रहे थे, तो हमको भी वैसे टीचर मिलनी चाहिए, हमको भी वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रहार बैच का एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको भी एक्सेस मिल जाएगा, आपको भी लेक्चर जो हैं प्रहार बैच के मिलेंगे, लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, और जो उसका जो कंटेंट होगा, जो वीडियो होगी, वो जिस दिन प्रहार में लाइव ली गई उसके 2-3 दिन बाद आपके जो रिस्पेक्टिव बैचेज़ हैं, जैसे अगर आपका लक्ष्य बैच है तो उसमें अपलोड हो जाएगी वो वाली वीडियो। जो 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 कंटेंट प्रहार बैच में मिल रहा था वो आपको लक्ष्य बैच में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन लाइव नहीं मिलेगा, आप डाउट डिस्कस नहीं कर पाओगे। हाँ, आपको कंटेंट मिल जाएगा बस। थैंक यू वेरी मच।